हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रॉम्प्ट कंपोनेंट जो रिएक्ट राउटर में अवेलेबल है उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग राउट्स है और उसे क्लिक करने पर अलग अलग राउट्स यहाँ पर रेंडर हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आप कभी भी आप किसी और कंपोनेंट पे क्लिक करते हो तो उसका प्रीवियस कंपोनेंट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और नया कंपोनेंट वहाँ पर रेंडर होता है। लेकिन कोई कंपोनेंट में यूज़र का क्रिटिकल डेटा हो सकता है, या जैसे कि फॉर्म फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर क्लिक करने पर एक फॉर्म समझो यहाँ पर एंटर हो रहा है और यूज़र उस पर कोई चीज़ एंटर करता है, कोई डेटा उस पर एंटर करता है और अगर किसी और राउट्स पे वो क्लिक करता है तो अभी आपको एक तरीके से वार्निंग देना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर यूज़र का क्रिटिकल डेटा है और वो किसी और कंपोनेंट में क्लिक करने पर वो डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो प्रॉम्प्ट कंपोनेंट एग्जैक्टली वही करता है। अब अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो एग्जांपल देखेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत आसान कंसेप्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, मैं यहाँ पर एक राउट्स नया क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले व्यू में जा कर के इधर वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि हमें सब कंटेंट दिख सके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस ट्यूटोरियल से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली हम लोग यहाँ पर एक लिंक्स कंपोनेंट है और यहाँ पर अलग अलग राउट्स हम लोग मेंशन करते हैं। तो लिंक्स में मैं सबसे पहले इस लिंक कंपोनेंट में जाकर के मैं यहाँ पर एक नया लिंक क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसे फॉर्म। ओके, और ये जो राउट्स है उसे मैं यहाँ फॉर्म दे देता हूँ, लेकिन ये राउट्स अभी क्रिएट हुआ नहीं है तो मैं उसे नीचे आकर के क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये राउट का नाम है फॉर्म और कंपोनेंट का नाम है फॉर्म। ओके, सो ये फॉर्म अभी तक कंपोनेंट क्रिएट नहीं हुआ है तो मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ ऊपर। तो यहाँ पर मैं वो फॉर्म कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर इस स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट नहीं, उसके बजाय मुझे इसे स्टेटफुल कंपोनेंट बनाना होगा। जो मैं देखता हूँ क्यों उसे स्टेटफुल बनाना होगा, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इधर क्लास फॉर्म एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट और यहाँ पर एक रेंडर मेथड होगा और जो कि h1 यहाँ पर रेंडर कर रहा है। ओके, और यहाँ पर रेंडर कर रहा है फॉर्म। अब इसे मैं सेव करता हूँ, देखते हैं कि वो कैसे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म दिखाई दे रहा है और वो अवेलेबल है। ग्रेट। तो अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं इस रिटर्न को रिमूव करके यहाँ पर एक डिव टैग क्रिएट करता हूँ। ओके, और इस डिव टैग के अंदर मैं एक इनपुट टैग क्रिएट करता हूँ। ओके, सो अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आके रिलोड, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट में अगर आप रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कंपोनेंट यहाँ पर हमें रिएक्ट राउटर से उसे लेना पड़ेगा और यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है एक व्हेन प्रॉप्स लेता है और एक मैसेज लेता है। मैसेज यानी कि हमें कौन सा मैसेज देना है, ये एक्चुअली एक अलर्ट डिस्प्ले करता है। तो उस अलर्ट में क्या कंटेंट होना चाहिए वो हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ पर हम वो स्टेट स्पेसिफाई करते हैं जिसकी ट्रूथ होने पर हमें ये मैसेज दिखेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस कंपोनेंट को एक स्टेट क्रिएट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्टेट और स्टेट में दे देता हूँ इस चेंज जो इनिशियली फॉल्स रहेगा और कभी भी यहाँ पर ऑन चेंज अगर इवेंट यहाँ पर हो। ओके, सो मैं यहाँ पर एक इसके अंदर यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो दिस डॉट सेट स्टेट में मैं इस चेंज प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर बदल के इसे ट्रू कर देता हूँ। ओके, सो अब जब भी ऑन चेंज इवेंट फायर होगा तो इस चेंज जो है स्टेट जो है फॉल्स के बजाय ट्रू हो जाएगा। और जब ये ट्रू हो गया है इसका मतलब है कि यूज़र ने कोई चेंजेस यहाँ पर किया है और क्योंकि उस यूज़र ने कोई चेंज किया है और किसी और कंपोनेंट पे अगर वो क्लिक कर रहा है तो हमें उसे मैसेज देना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डाउन से मैं वो प्रॉम्प्ट कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करता हूँ और इस प्रॉम्प्ट कंपोनेंट को मुझे यहाँ पर फॉर्म कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मुझे माउंट करना होगा। तो मैं उसे दे देता हूँ और प्रॉम्प्ट जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में व्हेन और मैसेज एक्सेप्ट करता है, तो मैं व्हेन यहाँ पर दे देता हूँ। व्हेन मुझे देना है तब ये स्टेट जो है ट्रू हो जाए, तो इसलिए मुझे यहाँ देना होगा दिस डॉट स्टेट डॉट इज़ चेंज। ओके, और मैसेज में मैं दे देता हूँ बिल्कुल सेम ये मैसेज, आर यू श्योर यू वांट टू लीव। तो मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर मैसेज में पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इधर सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आके रीलोड। ओके, सो यहाँ कुछ गड़बड़ है।
ओके, तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, सिली मिस्टेक। वो ये है कि कंस्ट्रक्टर में जब भी आप दिस डॉट स्टेट डिक्लेयर करने से पहले अगर इसे डिक्लेयर करोगे तो रिएक्ट एरर देगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सुपर कॉल करना पड़ेगा। ओके, सुपर कॉल करने के बाद ही आप कोई स्टेट डिक्लेयर कर सकते हो रिएक्ट में। मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर अगर रिलोड तो आप देख सकते हैं वर्क कर रहा है, और मैं कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं फॉर्म कंपोनेंट में हूँ तो फॉर्म कंपोनेंट यहाँ रेंडर हो रहा है और मैं कंटेंट पे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अगर फॉर्म कंपोनेंट में रहने के बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ तो अभी वो स्टेट ट्रू हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ कंटेंट, बल्कि मुझे यहाँ पर मैसेज है आर यू श्योर यू वांट टू लीव, ये सेम मैसेज जो हमने वहाँ दिया था। अगर मैं कैंसिल करूँगा तो वो क्राउड पे नहीं जाएगा। ओके, सो अब मैं फिर क्लिक करता हूँ तो फिर मैसेज आया। अब मैं ओके क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कंपोनेंट अभी यहाँ पर रेंडर हो चुका है। अब यहाँ फॉर्म में जाऊँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कंटेंट अभी यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए आप ये प्रॉम्प्ट कंपोनेंट वहाँ यूज़ करें जैसे कोई यूज़र रिलेटेड रहता है, जैसे कि यूज़र यहाँ पर कोई टाइप किया है तो उसे वार्निंग देना चाहिए कि कोई और कंपोनेंट में हो जाएगा तो ये कंटेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रिएक्ट राउटर का, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। बाय गाइस, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। बाय।